हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का PYQ सेट 2 लगाएंगे। इससे पहले हमने PYQ सेट फर्स्ट लगाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने UPSI 2021 का PYQ सेट लिया हुआ है। फ्रेंड्स, कंपटीशन का आजकल ज़माना चल रहा है। अगर आप एक स्टेप आगे होकर नहीं पढ़ाई करेंगे तो कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस SI के भी प्रीवियस ईयर के सेट लगा के जरूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ध्यान रखिएगा, यह इच्छावाचक वाक्य है। फ्रेंड्स, वाक्य जिसमें हम वक्ता की कोई इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, कामना इत्यादि का पता चलता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें वक्ता आकांक्षा या आशीर्वाद अपना व्यक्त कर रहा है या कामना कर रहा है तो वह इच्छावाचक वाक्य होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वाभिमान शब्द में स्व उपसर्ग लगा हुआ है। स्व उपसर्ग जो उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि जो होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, कृषि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कष्ट, श्रम और कार्य यह सब पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, दाम सवारे काम इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दाम सवारे काम, ध्यान रखिएगा, दाम सवारे काम का मतलब क्या हुआ? पैसा सब काम करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पैसा सब काम करता है इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वार खाली जाना, वार खाली जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, युक्ति का सफल न होना। युक्ति कोई सफल नहीं होती तो कहते वार खाली चला गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? ध्यान रखिएगा, मैथिली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैथिली जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, भोजपुरी, मैथिली यह तीनों भाषाएं जो हैं विकसित हुई है। तो ध्यान रखिएगा, बिहारी, भोजपुरी और मैथिली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ध्यान देखिए, रचना से 2 प्रश्न पूछते हैं। एक तो रचना दे देगा उसमें पूछ लेगा, या तो वन लाइनर दे देगा वो पूछेगा कि यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, काव्यात्मा की संकलात्मक अनुभूति है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाणवाचक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें परिमाणवाचक की तो ध्यान रखिएगा आप कि जब कुछ, लगभग या पर्याप्त ऐसे वर्ड यूज हो तो वहाँ पे परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण प्रयोग में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ, लगभग और पर्याप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का विलोम शब्द कौन सा होता है? तो आदि का विलोम शब्द दोस्तों होता है अंत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाई कर दिया गया कि करुणा कलित में बताना है हमको कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? छे का अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छे का अनुप्रास यहाँ पे हो जाएगा। बात करें छे का अनुप्रास की तो इसकी जो परिभाषा होती है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है वहाँ छे का अनुप्रास होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, थोथा चना बाजे घना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोथा चना बाजे घना, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है, जिसको अल्प ज्ञान होता है वह बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ उसे अजात शत्रु कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, झरना के रचनाकार कौन है? झरना के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध जो है रचना है झरना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात करें इनकी तो कुछ ध्यान रखिएगा कि जो है प्रसिद्ध ये काव्य संग्रह हैं, जैसे आंसू, लहर, कमायनी, छाया, इंद्रजाल, आंधी, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संपर्क संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, संपर्क का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इश्क। इश्क जो है संपर्क का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मिलन, संयोग और भेंट ये है संपर्क के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विद्यापति जो थे वो मैथिली, ठीक है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि थे, मैथिली के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, विद्यापति की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्राम जो थी इनकी पहली कहानी थी जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य लाभ मिले किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इच्छा जो है व्यक्त की जा रही है, इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध जहाँ हो वहाँ इच्छावाचक जो है वाक्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22, सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? इसमें से देखना है आपको, अभाव लिखा हुआ है एक तरह से, तो इसमें अभाव की सही वर्तनी कौन सी होगी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी अभाव की सही वर्तनी ये वाली हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो स्थायी भाव जितने भी 9 रस हैं उन सब के स्थायी भाव अब अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है हास्य रस का, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है, हास। बात करें रति की, तो रति जो होता है श्रृंगार रस का होता है, निर्वेद जो होता है शांत रस का होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, शोक जो होता है वो करुण रस का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है जो है विभाग की, तो विभाग की सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए ये वाली, ठीक है, विभाग की सही वर्तनी हो जाएगी, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द यह भी देखना है, इसमें उपदेश की हमें सही वर्तनी बतानी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उपदेश की कौन सी सही वर्तनी हो जाएगी? ऑप्शन ए, उपदेश की ये सही वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द फल का अर्थ नहीं है? फल का अर्थ कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? पंख, परिणाम, संतान और लाभ। तो ध्यान रखिएगा, पंख जो है वह फल का अर्थ नहीं होता है, बाकी जो परिणाम, संतान और लाभ ये सब फल के अर्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत किस प्रकार का विशेषण दोस्तों? परिमाणवाचक, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परिमाणवाचक जो है विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय बताना है हमको, तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गाड़ी एक मूल शब्द है जिसमें वाला प्रत्यय लगा हुआ है और गाड़ी वाला सेंटेंस बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग, ज, छ, च और ट, इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष, वर्ण कितने हैं? हमें बताना है तालव्य, महाप्राण, घोष और वर्ण कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0। इसमें न तो तालव्य, न तो महाप्राण, न तो घोष वर्ण दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद पूछे अगर परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्माधन ऋषि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, आग्नेयास्त्र, ठीक है, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आग्नेय प्लस यास्त्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय प्लस अस्त्र, ठीक है,
माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय प्लस यस्त्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सौभाग्य का होता है सुहाग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, विष्णु स्वामी जी। विष्णु स्वामी जी जो थे वह रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी हिंदी सम्मेलन अब तक हुए हैं इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है 9वां कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है 9वां हिंदी सम्मेलन किया गया था। अगला प्रश्न है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में, तो ध्यान रखिएगा इन जगहों पे भोजपुरी बोलियां बोली जाती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह एक मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हैदराबाद किस राज्य में है? हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो पूछ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल का बोध करा रही है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो जब एक दूसरे पे आश्रित हो तो उसमें जो है हेतु हेतुमत भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? फ्रेंड्स, पुरस्कार से साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और एक हमने बताया हिंदी सम्मेलन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आप जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निर्मल वर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कव्य और काला पानी के लिए। कव्य और काला पानी के लिए जो है इन्हें 1985 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लव कुश का भाई है, कौन सा कारक हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, संबंध कारक। संबंध बता रहा है कि लव कुश का भाई है, काके की, नानेनी, रारेरी, ये सब संबंध कारक होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।